हेलो दोस्तों। एक दिन की बात है। रात के करीब 11 बजे थे। 30 साल की विधवा बहू चाय लेकर अपने ससुर के कमरे में पहुंची और कहने लगी, ससुर जी मेरे साथ संबंध बनाओ और मुझे खुश कर दो। ससुर बेचारा मना करने लगा तो बहू ने उसे जबरदस्ती बेड पर लिटा दिया और ससुर के साथ एक सड़क दुर्घटना में पति कमलेश की मौत के बाद से सुनीता की मानो दुनिया उजड़ चुकी थी। वह अपने पति के प्यार में पागल सी हो गई थी। उसे हमेशा लगता था कि उसका पति कहीं आसपास ही है। वह मुझे छूने की कोशिश कर रहा है और मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। बहू की अजीब सी हरकतें देखकर सुनीता की सांस परेशान हो गई थी। वह अपने पति से बोली, किसी तांत्रिक के पास ले जाकर बहू का इलाज कराओ, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। अगली सुबह ससुर अपनी बहू को एक पास के ही तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक बोला, कमलेश की आत्मा भटक रही है, लगता है उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई होगी। तो सुनीता बोली, बाबा जी बताएं, उनकी कौन सी इच्छा अधूरी रह गई है, मैं उसे पूरा करूंगी। बाबा जी बोले, पहले कमलेश की आत्मा को किसी के अंदर प्रवेश कराना पड़ेगा, तभी वह बताएगा कि उसकी क्या इच्छा अधूरी रह गई है। सुनीता बोली, बाबा जी मेरे शरीर में प्रवेश कर दो। तो बाबा जी बोले, वह किसी पुरुष के शरीर में ही प्रवेश कर सकता है, महिला के शरीर में नहीं। फिर सुनीता बोली, तो मेरे ससुर जी के शरीर में करा दो। लेकिन ससुर मना करने लगा था। तभी तांत्रिक ने उसके चेहरे पर भभूत फेंका तो उसके अंदर कमलेश की आत्मा आ गई। बेटे की आत्मा सवार होते ही ससुर अजीब सी हरकतें करने लगा। वह सुनीता को गले लगाकर प्यार करने लगा था। ये देखकर सुनीता बहुत खुश हो गई। वह बोली, पतिदेव जी बताऊं आपकी कौन सी इच्छा अधूरी रह गई है, मैं उसे पूरा करूंगी। ससुर के शरीर में सवार कमलेश बोला, मैं यहीं हूं, तुम्हें दिन रात देखता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूं, यही मेरी अंतिम इच्छा है। सुनीता बोली, कैसे होगा ये सब? कमलेश बोला, मैं रोज रात को पिताजी के शरीर में सवार हो जाऊंगा और जैसे ही पिताजी जोर से खांसी करेंगे तो तुम समझ जाना कि मैं उनके शरीर में आ गया हूं। और ध्यान रहे, तुम ये बात कभी भी किसी को मत बताना। सुनीता अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वो हर हाल में पति की इच्छा पूरी करना चाहती थी। अगले दिन जैसे ही रात हुई, ससुर ने जोर जोर से खांसना शुरू किया। सुनीता समझ गई और तुरंत ससुर के कमरे में चली गई और दोनों संबंध बनाने लगे थे। इसके बाद रोज रात को ससुर खांसी करता था और सुनीता उसके बिस्तर में चली जाती थी। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए थे। एक दिन सुनीता अपने ससुर से बोली, ससुर जी तो जिंदा रहते हुए भी इतना नहीं करते थे जितना मरने के बाद कर रहे हैं। मैं तो परेशान हो चुकी हूं। तो ससुर बोला, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अगर तुम अपनी पति की इच्छा पूरी नहीं करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है। सुनीता तो अपने पति की इच्छा को हर हाल में पूरा करना चाहती थी। इसीलिए ये सिलसिला लगातार कई महीनों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन सुनीता की सास ने दोनों को संबंध बनाते हुए देख लिया। ससुर और बहू को नंगे बदन लिपटे हुए देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सुनीता को खरी खोटी सुनाते हुए बोली, अरे अगर तेरे अंदर ज्यादा ही आग थी तो तू किसी और को पकड़ लेती, तूने तो मेरा ही पति लूट लिया है। तभी सुनीता बोली, सासू जी मैं तुम्हारे पति के साथ नहीं, अपने पति के साथ करती हूं। जब उसने अपनी सास को पूरी बात बताई तो उसे पूरा मामला समझने में देर नहीं लगी। उसकी सास ने तुरंत पुलिस को फोन करके बुला लिया। जब पुलिस ने उसके ससुर से सख्ती से पूछताछ की तो सारी सच्चाई उगल दी। उसने पुलिस को बताया कि बेटे के मर जाने के बाद बहू पर उसकी नीयत खराब हो गई थी। मुझे पता था बहू बेटे से बहुत प्यार करती है, वह उसके प्यार के लिए तड़प रही है, इसीलिए मैं तांत्रिक के साथ मिलकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। ससुर के मुंह से ये बात सुनकर सुनीता के तो होश उड़ गए। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिद्दिया चुग गई खेत। पुलिस ने उसके ससुर और तांत्रिक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।